ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लाइए शहंशाह, आपके जख्मों पर मरहम लगा दो। हम ठीक है, तुम बस जोधा बेगम के जख्मों पर ध्यान दो। शहंशाह, हम ही चाहते हैं कि आप ये औषधि लगवाएं। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। बस शुक्रिया। जब बेगम हम सोच रहे हैं कि हमें रुकैया बेगम से मिल लेना चाहिए, कि महल आने के बाद हम उनसे मिले नहीं तो कहीं वो हमारे लिए फिक्र ना करें, इसलिए हमें उनसे मिल लेना चाहिए। नहीं शहंशाह, हमें नहीं लगता कि ऐसी अवस्था में आपको उनसे मिलना चाहिए। आप घायल हैं और ये जानकर कि हम पर आक्रमण हुआ है वो तनाव में आ जाएंगी। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ठीक है, अभी नहीं, हम बाद में उनसे मिल लेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने हमें इत्तला करना जरूरी भी नहीं समझा। शहंशाह कहाँ है इस वक्त? अपने खाबगाह में हुजूर। हटो। जरा संभल के हुजूर, रुकिए हुजूर। बेगम साहिबा संभल के, आप गिर जाएंगी बेगम साहिबा। चुप करो होशियार। बेगम साहिबा सुनिए तो। शहंशाह, हमें लगता है कि इस समय हमें रुकैया बेगम के सामने चुप्पी साध लेनी चाहिए, और वैसे भी हम सुरक्षित हैं, तो क्यों बेकार में उन्हें चिंतित करें। लेकिन वैसे भी अगर अब नहीं तो बाद में तो हमें उन्हें बताना ही होगा। ये महल है, यहाँ बड़ी से बड़ा राज दफन हो जाता है, छोटी सी छोटी बात हवा में फैल जाती है। हमें खौफ इस बात का है कि कहीं किसी और के जरिए उन्हें पता ना चल जाए और वो गुस्सा ना करें। आप ये बात भी ठीक कह रहे हैं शहंशाह। एक काम करते हैं, ये मंदिर का प्रसाद और धागा बांधने तो हमें रुकैया बेगम के पास जाना ही है, तो बातों बातों में हम इस तरह से उनके सामने बात रखेंगे कि ना तो उन्हें बुरा लगेगा और ना ही ठेस पहुंचेगी, और फिर आप बाद में उनसे मिल लीजिएगा। या अल्लाह, रुकैया बेगम की चाल तो देखो, लगता है कयामत आने वाली है। खुदा खैर करे। ऐसा क्या दिखा रुकैया बेगम की चाल में तुम्हें? लगता है किसी का कत्ल करेंगी आज। जो भी हो, मगर इस हालात में जब बच्चा पेट में है, उन्हें संभल कर चलना चाहिए। अब सही कह रही हैं जोधा बेगम। और इसी में रुकैया बेगम का भला भी है। तो हमें रुकैया बेगम को कोई बात नहीं बतानी है। क्या नहीं बताएंगे आप हमें जलाल? रुकैया, आपको तो अपने हुजरे में आराम करना चाहिए। जब आप हमारे हुजरे में नहीं आए तो हमें ही आपके पास आना पड़ा। जलाल, क्या हम इतने पराये हो गए हैं कि आपने हमें इतनी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा? हमारे शौहर पर हमला हुआ, वो घायल हुए, और इतनी बड़ी बात हमें एक मामूली बांदी से पता चलती है। जलाल, एक वक्त था जब आप चीखते भी थे, तब भी आप सबसे पहले हमारे पास आते थे। बड़े से बड़ा राज, छोटी से छोटी बात सब बताते थे, कभी कुछ नहीं छुपाते थे। फिर आज क्यों जलाल? रुकैया, हम आपसे कोई बात नहीं छुपा रहे हैं, हमने बस सोचा कि जरूरत क्या है ना? सबसे बड़ी बात जलाल, आप सिपाहियों को छोड़कर अकेले बियाबान में चले जाते हैं, फिर अचानक से कोई आकर आप पर हमला करता है, आप लोगों को अगवा कर लेता है। आप सारी सेना से लड़ते हैं, जख्मी हालत में यहाँ आते हैं। अम्मी जान, तमाम बेगमात, यहाँ तक कि ख्वाजा सहरा को भी इस बात के बारे में पता है, सिवाय हमारे। क्यों जलाल, क्यों? रुकैया बेगम, हमें और जोधा बेगम को लगा कि हमें और किसी की परवाह नहीं है जलाल। हमें सिर्फ आपसे मतलब है, और इतनी उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं कि आप अपनी बचपन की दोस्त को
अपनी सबसे पहली बेगम बेगम खास को अपनी हर बात तो बताएंगे ना। रुकैया, आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बात आपको नहीं बताई। आप पेट से हैं, ऐसे में कोई भी बुरी खबर आपको परेशान कर देती है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बुरी खबर आपकी या बच्चे की सेहत पर भारी पड़ जाए। देखिए, अब भी आप कितनी बेचैन हैं, कितनी परेशान हैं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। इसीलिए हमने ये बात आपसे छुपाई। हाँ, हम परेशान हैं जलाल, इसलिए नहीं क्योंकि आप पर हमला हुआ, क्योंकि हमें यकीन है कि आप अकेले पूरी फौज पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि इतनी बड़ी बात हमें एक बांदी ने आकर बताई। आप हमसे हमारा हक क्यों छीन रहे हैं जलाल? क्यों? बताइए हमें। रुकैया बेगम, संभालिए अपने आप को। छोड़िए हमें। रुकैया बेगम, आप शांत हो जाइए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, कोई भला नहीं चाहता हमारा, कोई नहीं। छोड़िए हमें। आप शांत हो जाइए, आराम से बैठिए यहाँ पर, लंबी गहरी सांस लीजिए। पानी लेकर आओ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हम कमजोर नहीं हैं। और हाँ, जब हम अपने शौहर से बात कर रहे हो तो हमें किसी तीसरे की दखल की जरूरत नहीं है। रुकैया, आइए, बैठिए, गहरी सांसें दीजिए। देखिए, हम दुरुस्त हैं। हाँ है, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी बियाबान में जाने की? जरूरत थी। जोधा बेगम ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगी थी, इसलिए हम खुद उनके साथ मंदिर गए थे और वहां से यतीम खाने गए, ताकि वहां के बच्चे हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांग सके। हम खुद ही ये सब करना चाहते थे, इसीलिए अपने बच्चे के लिए दुआ मांगने हम खुद जोधा बेगम के साथ गए। रुकैया बेगम, आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए हम मंदिर से पवित्र धागा लेकर आए हैं। हाथ आगे बढ़ाइए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी रुकैया बेगम। जोधा बेगम थी ना हमारे साथ। हमें तो एक पल के लिए लगा कि हम इतने सारे दुश्मनों का कैसे सामना कर पाएंगे। हम तो परेशान हो गए थे कि हम कैसे जोधा बेगम की हिफाजत करेंगे, लेकिन उन्हें तो अकेले ही सबको गश्त दे दी। शहंशाह तो बस यूं ही बड़ा चलाकर बता रहे हैं रुकैया बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमने तो फैसला कर लिया है कि आइंदा हम जब भी सफर पर जाएंगे तो जोधा बेगम को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब इनके रहते हुए खामखा इतनी बड़ी फौज को तकलीफ क्यों दे? बड़ी कमाल की लड़ती हैं आप जोधा बेगम। वो तो खुदा का शुक्र है हम आपके दुश्मन नहीं हैं, वरना आप तो हमें कब का हलाक कर चुकी होती। एक और कदम आप जलाल के करीब पहुंच गई जोधा बेगम, और एक और कदम आपने हमें उनसे दूर कर दिया। इस वक्त भी जब हम इतने परेशान हैं, जलाल हमें संभालने की जगह आपकी तारीफ किए जा रहे हैं। हमें अपने हुजरे में जाना है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं। आइए। बैठिए। अभी नाराज हैं आप हमसे? रुकैया, इतनी ज्यादती ठीक नहीं। ज्यादती तो आप करते हैं हम पर जलाल। आप जानते हैं, अगर आपको जरा सी भी खरोच लग जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बीतती है हम पर? आपको या हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई। जलाल, आजकल आप बातें बनाकर बहलाना भी सीख गए हैं, लेकिन हम पर ये अदा असर नहीं करेगी। तो हमें सीधा सीधा मुआफी मांगनी होगी। ठीक है,
बेगम खास, हम आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे और आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। अब तो खुश हैं आप? खुश हैं? अब आप आराम फरमाएं और खूबसूरत ख्वाब देखने के बाद ही उठिएगा। इजाजत चाहती हैं। जलाल, कहिए। आप जोधा बेगम को हमारे पास भेज सकते हैं? बेशक। शुक्रिया। अपनी खैरियत के लिए ना ही हमें आपकी जरूरत है जोधा बेगम, और ना ही आपकी दुआओं की। इन दुआओं के सहारे जलाल को हमसे छीन रही हैं आप, और ये हम बेहतर समझते हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। यह इतना अंधेरा क्यों है? अम्मी जान, आप यहाँ इस वक्त? आप कहाँ गए थे आदम? हमने आपसे कुछ पूछा है आदम खान, कहाँ गए थे आप? हम आपका बदला लेने गए थे अम्मी जान। बदला? क्या मतलब है आपका? हाँ अम्मी जान, हमसे ना ही आपकी बेअदबी बर्दाश्त हुई और ना ही आपकी रुसवाई। और आज जोधा बेगम और जलाल तो हमारे शिकंजे में फंस ही गए थे, लेकिन उनकी किस्मत हमसे 2 कदम आगे निकली। या अल्लाह, जलाल को अगवा करने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है आदम? हाँ, मगर हमारे सिपाही नाकाम रहे। खुदा कसम, अगर ऐन वक्त अख्ता खान नहीं आता तो आज यहाँ जलाल नहीं, इसकी लाश आती। ये खंजर आपको सौंप रहे हैं ताकि आप हमारा सर कलम कर सके आदम। अपनी मौत को गले लगाने का बहुत शौक हो रहा है आपको, तो ठीक है, अपना शौक पूरा कीजिए, लेकिन उससे पहले मार दीजिए हमें, क्योंकि हम अपने बेटे की लाश पर फातिहा नहीं पढ़ना चाहते आदम। ऐसा मत कहिए अम्मी जान, ना आप मरेंगी ना हम, मरेंगे तो हमारे दुश्मन, तभी हम चैन की नींद सो पाएंगे। समझ में नहीं आता आदम, आपकी इन बातों पे हम हंसे, आपसे नाराज हो, क्या करें हम? आप क्यों इतने मासूम हैं आदम? क्या आप नहीं जानते कि जलाल कौन है? इस मुल्क के शहंशाह है वो, इस मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान है जलाल, और आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जलाल को अगर भनक भी लगी ना कि आप उनके खिलाफ हैं, तो जिंदा दीवार में चुनवा देंगे आपको आदम खान, आपको कफन तक नसीब नहीं होगा। रहम की भीख मांगते हैं हम आपके सामने, मत कीजिए आदम, गलत कदम मत उठाइए आदम। हम जिल्लत सह लेंगे, हम सब कुछ सह लेंगे, बदनामी सह लेंगे, आपको नहीं खो सकते हम आदम। अम्मी जान, ऐसा मत कहिए, हम पर चिल्लाइए, हमें मारिए, लेकिन हमसे रहम की भीख मांगकर हमें गुनहगार मत बनाइए। जब भी हम जलाल को मारने की कोशिश करते हैं, आपके आंसू हमें कमजोर बना देते हैं। आदम, हम ये आंसू आपको कमजोर करने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये बह रहे हैं क्योंकि हमें अपने बेटे से बेहद मोहब्बत है। हम बस आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें, अपने बारे में, हमारे बारे में। हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वादा कीजिए आदम आप हमसे, और हम आपसे वादा करते हैं आदम, हम आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। यकीन रखें हम पर। हुजूर, हमने तफ्तीश से पता लगा लिया है इस हमले के पीछे कौन था।
साहब, हम शहंशाह हैं और एक शहंशाह पर उसके दुश्मन अक्सर हमला करते आए हैं। हम पर हमले पहले भी हुए और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये बात हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे साथ साथ हमारे अजीजों पर भी हमला हो। इस बार जोधा बेगम हमारे साथ थी, उन्हें भी चोट लगी है, उन्हें भी जख्म लगे हैं, इसलिए जो भी गुनहगार है हम उसकी जान को बख्शेंगे नहीं। तो हुजूर हुक्म कीजिए, क्या करना है हमें? सभी आला ओहदेदारों को इत्तला की जाए कि हम सबसे दीवाने खास में मुखातिब होना चाहते हैं। हम इस मामले पर फौरन हरकत करना चाहते हैं। जी हुजूर। अदगर साहब, एक बात और, हुजूर आप कुछ फरमा रहे थे। हम आपसे बाद में मिलते हैं। शहंशाह, आप यहाँ? क्या करें जोधा बेगम, हम जब भी आपकी आवाज सुनते हैं तो आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, खुद को रोक ही नहीं पाते। शहंशाह, हमारी एक इच्छा है। कहिए। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप सिखाएंगे हमें, हमारे गुरु बनेंगे? आप चाहती हैं कि हम आपके उस्ताद बने, ही है क्या मजाक है जोधा बेगम? जब आप जानती हैं कि हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो आपने हमारा मजाक बनाने का ये नया तरीका ढूंढ लिया है। नहीं शहंशाह, ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। आपको भले ही पढ़ना लिखना ना आता हो, परंतु जितना ज्ञान आपको है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं होता है। इसलिए तो हम आपसे सीखना चाहते हैं। हमारी विनती स्वीकार करेंगे आप? आपको इल्तिजा करने की जरूरत नहीं, हुक्म फरमाइए। शहंशाह, हम ये सीखना चाहते हैं कि आपके धर्म में पूजा कैसे की जाती है, दुआ कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या सीमाएं हैं, सिखाएंगे ना हमें? क्या आप वाकई हमसे सीखना चाहती हैं? जी, वैसे तो हमने देख देख कर काफी कुछ सीखा हुआ है। अम्मी जान और सलीमा बेगम जब नमाज पढ़ती हैं तो कुछ इस भांति अपने दुपट्टे को ओढ़ती हैं। इस भांति चटाई फर्श पर बिछाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। परंतु वो क्या पढ़ती है, किस तरह से खुदा को याद करती है, वो सब हमें नहीं पता, वही जानना है। अगर ऐसी बात है तो आपको सिखाते हुए हमें बहुत फख्र महसूस होगा।
क्या हुआ शहंशाह? अब फौरन तैयार होकर हमसे दीवाने खास में मिले। आपके खून के एक एक कतरे का हिसाब करना है हमें।